आरोप ये लगता है कि आपने ध्रुवीकरण का काम ओवैसी जी को आउटसोर्स कर दिया है। देखिए, ओवैसी जी जो काम कर रहे हैं ये तो वो लोग बहुत पहले कर चुके हैं। अभी आपने जो बोला ना लैला मजनू, मैं उसी से बात शुरू करता हूँ। हकीकत क्या है कि यहाँ कई मजनू खड़े हो गए हैं। एक है मजनू वो जो मतलब मुस्लिमों की स्थिति लैला की तरह हो गई है। एक मजनू है समाजवादी पार्टी जो क्या कहती है, अरे मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोली चलवाई थी। दूसरी कांग्रेस पार्टी, वो क्या कहती है, अरे मैं तेरा आशिक पुराना वो तो देख। और अब एक ये आ गए कहते मेरा खानदानी घराना तो देख। तो समस्या तो ये है कि इन लोगों में आपस में एक कंपटीशन चल रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो विकास की बात करते हैं। और आप मोहतरमे मजलिस मुहाफिज़े इत्तिहादुल मुसलमीन आकर कहते हैं कि साहब सब बिरादरियों का नेता है तो मुस्लिमों का क्यों नहीं होना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही है जो 100 साल पहले हुआ था। 1920 में जिन्ना ने यही कहा था कि भाई क्यों तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू की कांग्रेस के साथ रहोगे, अब अपने साथ आ जाओ। वो आज कह रहे हैं क्यों मुलायम, मायावती, कांग्रेस, राहुल इनके साथ रहोगे, अपने साथ आ जाओ। तो ये तो आपस में कंपटीशन है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। जिन्ना परस्त हैं आप, मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, आप बीजेपी की बी टीम है। योगी जी कहते हैं आप समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। जवाब दीजिए सर। मैं आज सुबह में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गंदी हवा आ रही है उसकी वजह पाकिस्तान है। तो अब क्या बोल सकते हैं, वो सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से पोल्यूशन हो रहा है, तो सीजीआई ने ऑब्जर्व किया कि क्या मैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज को बैन करूँ। तो ये हम अकेले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी हैं कि पाकिस्तान से पोल्यूशन हो रहा है यूपी में। ये आपके यूपी सरकार ने कहा। तो हर चीज़ में जिन्ना नज़र आता है। जिन्ना की ज़रूरत नहीं है, गन्ने की कीमत की ज़रूरत है, जो उस पर बात नहीं करते। अब रहा सवाल कि हमने तो कभी जिन्ना का नाम लिया ही भी नहीं, ना हम ख्वाब में भी सोचते। अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो जितना नाम जिन्ना का समाजवादी और बीजेपी ने लिया, हम तो नहीं लिए। मगर ये जिन्ना की बात क्यों करते हमको समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव ने छेड़ा इस बार। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो वो मुस्लिम्स के एक कॉन्फ्रेंस में थे, ये समझते हैं ना वो कि जिन्ना का नाम लेंगे तो वो हमारी तरफ आएंगे। ना क्यों पाकिस्तान परस्त समझते हैं, जिन्ना परस्त समझते हैं? उनकी अगर ऐसा उन्होंने सोचकर बोला तो बिल्कुल गलत है। मुसलमान को, भारत के मुसलमान को जिन्ना से क्या करना है? हमने तो रिजेक्ट किया। हम तो इंडियन बाई बर्थ भी हैं और बाई चॉइस भी हैं। तो जिन्ना से हमको क्या करना है? जिन्ना को जो मानने वाले थे वो चले गए पाकिस्तान को, जो भारत की खूबसूरती को मानते थे, डाइवर्सिटी को मानते थे, प्लुरलिज्म को मानते थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मुसलमानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुक़द्दस नाम पर फ़रार की ज़िंदगी मत गुजारो और तुम्हारी आवाज़ के बगैर इस मुल्क में फ़ैसले अधूरे रहेंगे। उन तारीख़ी जुमले थे उनके, जो सरकार की तरफ से उन्होंने कहा था। तो हमने, आप बस 19% पे सेंटर्ड रहेंगे। ये अगर कहें हिंदुओं की बात तो गलत है। आप 19% और उनका कोई नेता है नहीं है, मैं ही नेता हूं बोले तो ठीक बात है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि सबसे बड़ा बेहतरीन काम जो बाबा ने किया उत्तर प्रदेश में, वो ये किया। बाबा कौन? बाबा मुख्यमंत्री है ना वो। तो बाबा ने ये काम किया कि मोदी, अमित शाह ने सबको हिंदू बना दिया था। तो बाबा ने 4.5 साल में ठाकुरवाद इतना किया कि अब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं मौर्य हूँ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, और मोदी जी बाघेल को मिनिस्टर बनाते हैं, अनुप्रिया को कुर्मी का बनाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि रियलिटी है, उत्तर प्रदेश हो या भारत की पॉलिटिक्स की। पर फर्क क्या है? मैं आ रही हूँ सर आपके पास। फर्क क्या है? ये भी कोई भ्रम नहीं देना चाहते। ये भी किसी मुस्लिम को वहां पर ना टिकट देते हैं ना मंत्री बनाते हैं। हम तो देते हैं। मोहसिन रजा को लेकिन बना दिया है इन्होंने। हाँ, बना है ना वो। पर आप तो सिंगुलर पॉलिटिक्स करते हैं। आप तो कहते हैं 19% का ही मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो कमजोर है उससे इंसाफ होना ना, ताकतवर से इंसाफ की बात नहीं करेंगे आप। जो कमजोर है उसको उठाना पड़ेगा। और हकीकत है उत्तर प्रदेश में अगर आप सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो सबसे कम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हैं। बिल्कुल सच है, ये तो गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ।